हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुनील साइंस क्लासेस पर। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि आप लोग अच्छे हैं और अपने बिहार बोर्ड 2026 की तैयारी काफ़ी ज़्यादा शानदार तरीक़ा से कर रहे हैं। उसी तैयारी को और भी ज़्यादा शानदार बनाने के लिए हम आज आपके लिए लेकर आ गए हैं हिंदी के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बाबू चैप्टर 3 का है। और आप लोग अगर चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए वीडियो सेक्शन में, चैप्टर 2 और चैप्टर 1 का वीडियो डाला गया है। और यह चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव चुन कर लाया गया है। अगर बाबू लोग आप लोग इतना याद कर लेते हैं तो आपके बोर्ड परीक्षा में हिंदी की ऑब्जेक्टिव की हम लोग गारंटी लेते हैं कि आपके बोर्ड परीक्षा में छूटेगा नहीं। आप लोग बोर्ड परीक्षा में 50 में 50 कह के आइएगा। अगर आप लोग का बाबू बिहार बोर्ड में अगर ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 आ गया और लिखने वाले में कम से कम 45 ला दिए तो आपका टोटल हिंदी का मार्क्स हो जाएगा 95। और 95 मार्क्स के बल पे आप लोग टॉपर लिस्ट में जा सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा वीडियो को देर नहीं करते हैं और वीडियो करते हैं स्टार्ट। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं बाबू, लिखा गया है क्लास 12 का, लगे गए क्लास 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड। और ये किस चैनल पर करवाया जा रहा है बाबू, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एसएससी सुनील साइंस क्लासेस क्लास 12 का है। आप लोग सर्च कीजिएगा सुनील साइंस क्लासेस तो यह आपको चैनल आपके आ जाएगा। और टॉपिक है आज का हमारा पार्ट 3 है संपूर्ण क्रांति। पाठ का नाम है संपूर्ण क्रांति, जिनके लेखक है जयप्रकाश नारायण। यह भी पूछ सकता है कि बाबू संपूर्ण क्रांति पाठ के लेखक कौन है, तो संपूर्ण क्रांति पाठ के लेखक जयप्रकाश नारायण है। आप लोग इसे याद करते चलिएगा। और आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। अभी आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए ताकि और भी आपके छोटे भाई बहन देख सकें। आज का हमारा पहला सवाल है बाबू, किसने कहा था अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। बाबू बताना है आपको, किसने कहा था अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। इसका राइट आंसर बताना है। क्या इसका राइट आंसर महात्मा गांधी होगा, क्या इसका राइट आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा, क्या जवाहरलाल नेहरू होगा, क्या लाल बहादुर शास्त्री होगा। आपको इस 4 ऑप्शन में से केवल एक ऑप्शन को चुनना है। तो इसका राइट आंसर बाबू हो जाएगा महात्मा गांधी, तो गलती हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी गलती हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री भी गलती हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। आप लोग सी ऑप्शन याद करते चलिएगा। और इसको आप लोग को याद नहीं होगा तो बाबू कॉपी पे लिखते चलिएगा। सेकंड सवाल है, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था बाबू। किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था, तो किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था, तो आप लोग कहिएगा बिडलिंग नर्सिंग होम। जो बिडलिंग नर्सिंग होम है उस अस्पताल में दिनकर जी का बाबू मृत्यु हुआ था। कहेगा कि दिनकर जी का मृत्यु किस अस्पताल में हुआ था, तो बिडलिंग नर्सिंग होम। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू डी। आप लोग डी याद करते चलिएगा। आगे है सवाल, तीन नंबर सवाल जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है बाबू। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है, इसका आप लोग को उत्तर बताना है। तो जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है, आप लोग कहिएगा भैया अमेरिका। किसका कहा गया है, तो अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा गया है। अगर आप लोग हमारे चैनल पे हैं और अभी तक से चैनल
थ्री पार्ट का सारांश नहीं देखे हैं, थ्री पार्ट का सारांश, तो जाकर अवश्य देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो में यह सब करवाया गया है। आगे हमारा 4 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाला डॉक्टर का नाम क्या था। मान जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाला डॉक्टर का क्या नाम था, बताना है आपको, डॉक्टर का नाम बताना है। तो यानी कि डॉक्टर का नाम हो जाएगा बाबू डॉक्टर रहमान। जो डॉक्टर रहमान थे ना, वो जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखते थे, माने कि उनका स्वास्थ्य कैसा है, खराब नहीं हो रहा है, ये माने वो निगरानी रखते थे। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे सवाल है, जयप्रकाश नारायण जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। यानी कि जो जयप्रकाश नारायण थे वह किनका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी, तो बाबू उनका वह प्रेरणा मिली थी स्वामी सत्यदेव के भाषण सुनकर जयप्रकाश नारायण जी अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी। यानी कि इसका राइट आंसर बाबू हो जाएगा बी। आप लोग बी याद करते चलिएगा। आगे सवाल है 6 नंबर, फ्री फ्रेंच के मालिक कौन थे। बाबू बताना है फ्री फ्रेंच के मालिक कौन थे, यह आपको बताना है फ्री फ्रेंच के मालिक कौन थे। तो फ्री फ्रेंच के मालिक सदानंद जी थे। फ्री फ्रेंच के मालिक कौन थे, सदानंद जी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा। और आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। अभी तक आप लोग अपने छोटे भाई बहन के पास शेयर नहीं किए हैं, तो छोटे भाई बहन के पास शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी अच्छा रिजल्ट आ जाए बिहार बोर्ड में। 7 नंबर सवाल है, वेन ऑफ बावे किसे कहा जाता है बाबू। वेन ऑफ बावे किसे कहा जाता है, तो उमा शंकर दीक्षित को वेन ऑफ बावे किसे कहा जाता है, उमा शंकर दीक्षित। आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ए। 8 नंबर सवाल है हमारा, जयप्रकाश नारायण ने आईएसी की परीक्षा कहाँ से पास की थी, वो बताना है। जयप्रकाश नारायण आईएसी की परीक्षा कहाँ से पास की थी, तो इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार विद्यापीठ से। बिहार विद्यापीठ से इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू डी। आगे हमारा सवाल है 9 नंबर, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, वो बताना है। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, तो आप लोग क्लास 10th में होंगे नो, तो इसके बारे में पढ़े होंगे लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। तो लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई थी। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, तो 1924 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई थी। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। 10 नंबर सवाल है हम लोग का, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने। जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने, तो जयप्रकाश जी मार्क्सवादी 1924 ईस्वी में बने थे। और यह भी पूछ देगा लेनिन की मृत्यु 1924। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा डी। आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे है सवाल हमारा 11 नंबर, फंडीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है, वो बताना है। फंडीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है, तो फंडीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक मैला आंचल है। फंडीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक कौन है, मैला आंचल। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू डी। आप लोग सभी प्रश्न VVI है और ये प्रश्न को आप लोग याद करते चलिएगा। 12 नंबर सवाल है, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, वह बताना है आपको। 1974 ईस्वी में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, तो अब्दुल गुफर। इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल गुफर। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आप लोग बी याद कर लीजिएगा। 13 नंबर सवाल है बाबू, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले बताइए बाबू, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है। आप लोग बताओ किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है। क्या
महात्मा गांधी को, क्या महात्मा गांधी को, क्या जयप्रकाश नारायण को, क्या महाकवि झांसी को, क्या बाल गंगाधर तिलक को। तो आप लोग चैप्टर पढ़ेंगे कि तो किसे लेखन के नाम किसे जाना जाता है, तो जयप्रकाश नारायण जी को। एंड किसका राइट आंसर बाबू हो जाएगा बी। आप लोग भी याद कर लीजिएगा। आगे हमारा 14 नंबर सवाल है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। बाबू बताना है आपको, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है यह। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। तो जयप्रकाश नारायण का बाबू जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 को। 11 अक्टूबर 1902 को। अब लोग 11 अक्टूबर 1902, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। 15 नंबर सवाल है हमारा, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था। यानी कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी क्या क्या नाम था। तो जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था पार्वती देवी। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था, पार्वती देवी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू सी। आप लोग सही प्रश्न को याद करिए। आगे हमारा 16 नंबर सवाल है, रिकास्टकशन ऑफ इंडिया पॉलिटी किसकी रचना है। रिकास्टकशन ऑफ इंडिया पॉलिटी किसकी रचना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण जी की रचना है। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा और काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है ये। आगे हमारा 17 नंबर सवाल है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। बाबू बताना है आपको, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1952 ईस्वी को हुआ था। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, तो 1952 में। आप लोग इसे ए आंसर याद कर लीजिएगा। आगे सवाल 18 नंबर, और 18 नंबर काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ये सभी प्रश्न मज़ेदार प्रश्न हैं। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न, बाबू यहाँ रल लिखा गया है, रत्न लिखा गया है। जयप्रकाश नारायण को यहाँ सुधार मिस्टेक हुआ है। यहाँ जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई थी। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी, तो आप कहिएगा 1998 को। 1998 को जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे है 19 नंबर सवाल हम लोग का, उर्वशी किसकी रचना है। वो बताना है, उर्वशी किसकी रचना है। तो उर्वशी किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की। उर्वशी किसकी रचना है, तो रामधारी सिंह दिनकर की। उर्वशी किसकी रचना है, तो रामधारी सिंह दिनकर की। तो चलिए आगे की ओर बढ़ाया जाए वीडियो को। और अगला प्रश्न है हम लोग का, माटी की मूर्तें रचना किसकी है। वो बताना है, माटी की मूर्तें किसकी रचना है। तो माटी की मूर्तें किसकी रचना है, तो राम वृक्ष बेनपुरी। माटी की मूर्ति किसकी रचना है, राम वृक्ष बेनपुरी। इसका राइट आंसर बाबू हो जाएगा बी। आप लोग याद करते चलिएगा। और यह भी आपको बताना है कि आपका प्रश्न 42 में से कितना सही हुआ, और यह आपको बताना है बाबू कमेंट बॉक्स में। आगे हमारा 21 नंबर सवाल है, दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध हुए हैं। दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध हैं बाबू, यहाँ थी हुआ है, दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध हैं। तो दिनकर जी साहित्यिक रचना के लिए प्रसिद्ध हैं। दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध हैं, तो साहित्यिक रचना के लिए। इनका राइट आंसर हो जाएगा ए। आप लोग ए याद कर लीजिएगा। 22 नंबर हम लोग का सवाल है। 22 नंबर काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती थी। बाबू जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती थी। तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक, क्या हो जाएगा बाबू, लोकनायक जनता नाम से जानत रहन जा।
यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आप लोग सी याद करते चलिएगा। तेईस नंबर सवाल है हम लोग का, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कब और कब दिया था? जयप्रकाश नारायण ने कब, कहाँ और कब दिया था? तो इसका राइट आंसर कब और कहाँ दिया था, मैंने और संपूर्ण क्रांति को जो भाषण दे रहे थे ना, वो बाबू पटना में दे रहे थे। कहाँ दे रहे थे? पटना। यानी कि पटना देखिए एक के है, और 5 जून 1974 में जो जयप्रकाश नारायण थे वह संपूर्ण क्रांति वाला भाषण पटना में दे रहे थे, और इनका भाषण सुनने के लिए बहुत सारे जनता इकट्ठा हुए थे। कितने जनता को तो ट्रेन से धक्का मार कर उतार दिया गया था, बसों से उतार दिया गया था, तभी भी इनके भाषण सुनने के लिए काफ़ी लोग आए थे। और यह भाषण एक ऐतिहासिक भाषण बन गया था, और कहा जाता है कि ना कोई पटना के गांधी मैदान में वैसा कोई भाषण हुआ और ना हुआ। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू डी। आप लोग डी याद करते चलिएगा। अगला सवाल है हम लोग का 24 नंबर, जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? बाबू जयप्रकाश नारायण जब छोटे थे तो उनका नाम बताना है। जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम, तो बाउल। क्या कहिएगा? बाउल। जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? तो बाउल नाम था। यानी कि राइट आंसर इसका हो जाएगा सी। आगे सवाल है 25 नंबर, जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? बाबू जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इसका राइट आंसर 1974 हो जाएगा। जो जयप्रकाश नारायण थे उन्होंने छात्र आंदोलन का नेतृत्व 1974 ईस्वी में किया था। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू सी। अगला सवाल है 26 नंबर, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? वह बताना है आपको। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? तो हर्षु दयाल। जयप्रकाश नारायण जी के पिता का नाम था हर्षु दयाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आप लोग बी याद करते चलिएगा। आगे हमारा 27 नंबर सवाल है, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? तो जयप्रकाश, इस चैप्टर का बाबू नाम है संपूर्ण क्रांति। जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम संपूर्ण क्रांति है। मैंने संपूर्ण क्रांति इसमें है ऑप्शन, और मार देना है संपूर्ण क्रांति। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 28 नंबर सवाल है बाबू, संपूर्ण क्रांति क्या है? संपूर्ण क्रांति क्या है, यह आपका सवाल HW में रहेगा। और आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं, ना लाइक करते हैं और ना सब्सक्राइब करते हैं, जबकि यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। आप लोग तो वह नहीं करते हैं लेकिन वीडियो देख लेते हो, कमेंट भी किया करो यार। चलो इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। अगला सवाल है 29 नंबर, संपूर्ण क्रांति किसकी देन है? वो संपूर्ण क्रांति किसकी देन है? तो संपूर्ण क्रांति हो जाएगा किसकी देन है? जयप्रकाश नारायण जी की। तो संपूर्ण क्रांति किसकी देन है? तो जयप्रकाश नारायण की। इनका राइट आंसर हो जाएगा डी। 30 नंबर सवाल है बाबू लोग। 30 नंबर सवाल, संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? तो संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण जयप्रकाश नारायण का है। संपूर्ण क्रांति में दिया गया भाषण जयप्रकाश नारायण का है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 31 नंबर सवाल है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? बाबू बताना है आपको, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिताब दियारा में बाबू, सिताब दियारा, दियारा दियारा दियारा। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो लोग बी याद करते चलिएगा। नेक्स्ट सवाल है 32 नंबर, 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो 1974 में
छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व पूछेगा किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण। आगे है सवाल 33 नंबर। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? वो बताना है आपको, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो सिंपल बात है, 1974 में। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1974 में। 74 संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1974 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चौंतीस नंबर सवाल है। जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? मैग्सेस सम्मान। इसका राइट आंसर होगा मैग्सेस सम्मान, यानी कि राइट आंसर इसका सी होने वाला है। और काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है ये। आगे है 35 नंबर सवाल। 35 नंबर सवाल है, जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपनी किस मित्र के साथ रुके थे? जयप्रकाश जो नारायण थे वह मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू ईश्वर अय्यर। जो ईश्वर अय्यर थे उनके मित्र थे और वह मद्रास में इनके पास ही रुके थे, ईश्वर अय्यर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। छत्तीस नंबर सवाल है। देखो 36 नंबर बढ़िया सवाल, देखो सवाल बढ़िया से देखना है आप लोगों को। सवाल है 36 नंबर। जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में? माने देश का भविष्य, यहाँ भी थोड़ा सा गलती हुआ है। जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? तो देश का भविष्य किसके हाथों में है? क्या नेताओं के हाथ में? क्या नई पीढ़ियों के हाथ में? क्या पुरानी पीढ़ियों के हाथ में? क्या पूंजीपतियों के हाथ में? तो साफ साफ बताएं जयप्रकाश नारायण कि आज देश का भविष्य नई पीढ़ियों में है और नई पीढ़ियों को वह क्या नेता माने आग युवा बनने का, युवा को वह नेता बनने की सलाह दे रहे थे। यानी कि इसका हो जाएगा नई पीढ़ी। और वो भी बता रहे थे कि देश की बैकडोर नई पीढ़ियाँ ही चला सकती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू बी। आप लोग बी याद कर लीजिएगा। सैंतीस नंबर सवाल है, दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा था? मैंने पढ़ा था दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? तो दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? तो रामनाथ जी गोडसे गोए नायक न का रामनाथ जी, यानी कि इसका राइट आंसर का ए हो जाएगा। चलिए 38 नंबर सवाल है हम लोग का बाबू। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? आप लोग को बताना है, थोड़ा सा सोच लो। चलो बताओ, संपूर्ण क्रांति का सबसे हल्का सवाल है, बिहार बोर्ड का सबसे हल्का सवाल। अगर बाबू बिहार बोर्ड की बात की जाए, बिहार बोर्ड की बात की जाए या तो बिहार बोर्ड की सबसे हल्का सवाल है। हल्का सवाल है लेकिन बिहार बोर्ड इसे बार बार पूछता है, बार बार पूछता है। तो चलिए इसका राइट आंसर आप लोग बताओ। सोच लियो। देखो संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण जी दिए थे। संपूर्ण क्रांति चैप्टर का नाम है, संपूर्ण क्रांति पूछे तो जयप्रकाश नारायण, ठोक देना है जयप्रकाश नारायण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए आगे बताना है 39 नंबर सवाल। जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ से कौन सी परीक्षा दी? जयप्रकाश नारायण थे, वो अभी सवाल रिपीट हुआ है, ये अभी सवाल क्या हुआ है? रिपीट हुआ है। तो चलिए आप लोग इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। अभी सवाल रिपीट हुआ है और आप लोग अगर बढ़िया से वीडियो देखे होंगे ना तो इसका सवाल का आप लोग उत्तर दे सकते हैं बिल्कुल आसानी से। इसका आप लोग जवाब क्या कीजिएगा? तो कमेंट में दीजिएगा, इसका जवाब कमेंट में। इसे हम प्रश्न छोड़वा रहे हैं। आगे बाबू हमारा 40 नंबर सवाल है, पुलिस के बड़े उच्च अधिकारियों ने किससे मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? किसके मुंह से सुने थे? तो किसके मुंह से सुने थे यह बात आप लोगों को बताना है। तो दीक्षित जी के,
किसके मुंह से सुने थे बाबू? दीक्षित जी थे। वह कह रहे थे कि पुलिस के बड़े बड़े उच्च अधिकारियों ने माने दिनकर जी अगर नहीं होते तो बिहार जल गया होता। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, दीक्षित जी। अगला सवाल है हम लोग का, देख लो सवाल, देखो आगे बढ़िया से, लाइक एक तो करते हुए हो, सवाल बढ़िया से देखो। 41 नंबर सवाल है, जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? वो जयप्रकाश जो नारायण थे वह किस मित्रता को ठोस मानते थे? तो किस मित्रता को ठोस मानते थे आप लोग को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडरग्राउंड जमाने की। अंडरग्राउंड जमाने की वह मित्रता को ठोस मानते थे, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आज का वो लास्ट सवाल है 42 नंबर सवाल, जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? बाबू बताना है आपको, जयप्रकाश नारायण जो थे वह किसको अपना भाई कहते थे? तो यह भी आपको जवाब आज कमेंट में देना है। देखते हैं कि आप लोग कितना पढ़ाई कर रहे हो। और आपकी बिहार बोर्ड की बात की जाए तो अगर ज़्यादा नंबर लाना है तो यह वीडियो आपको ज़रूर देखना होगा और दूसरे बच्चों को भी शेयर करना होगा। ये ना कि वीडियो से सवाल पूछ रहा है, अच्छा सवाल है, हम दूसरे के पास शेयर नहीं करेंगे, उसका नंबर खराब आ जाए। आप लोग भगवान से तो यही प्रार्थना करोगे, हे भगवान मेरी दोस्त का नंबर खराब हो जाए। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, क्योंकि बाबू बिहार बोर्ड में वो बच्चा काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया होगा, उसका आस लगाया होगा, उसके घर के मम्मी पापा सभी टेंशन में जी होंगे कि मेरा बेटा कितना लाएगा। अगर बाबू अगर बात की जाए ना कि आपका एक नंबर भी खराब हो जाएगा ना तो आपके गांव के पड़ोसी जो होंगे ना वह जीने नहीं देंगे। इसीलिए आप लोग बिहार बोर्ड में मात्र 2 महीना बचा है, मात्र 2 महीना, और 2 महीना में इतना रगड़ दीजिए ना, माने इतना रगड़ के पढ़ दीजिए ना कि आपका मार्कशीट हमेशा अच्छा दिखे। आप लोग कभी कभी महसूस किए होंगे, आप लोग कभी कभी महसूस किए होंगे कि जिसका मार्कशीट पर नंबर खराब आता है ना कि वो मार्कशीट दोबारा भी नहीं देखता है, दोबारा भी नहीं देखता है। अगर जो बच्चा का मार्कशीट अच्छा यानी कि अच्छा नंबर लाया है, 90+ है, तो मार्कशीट बार बार दिखाता है, अपने दोस्तों को बताता है कि भाई देख हमारा इतना आया है। इसीलिए बाबू लोग आप लोग पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, आलतू फालतू का चीज़ नहीं देखना है। इसीलिए हम आप लोग का टाइम पास नहीं करें और हाल दुखी मात्र आधा घंटा के वीडियो में हम लोग 42 क्वेश्चन करवाए हैं। और 42 क्वेश्चन ये आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं है। मैं सबसे पहले बात बता रहा हूँ, ये आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं है कि आप लोग यूँ आए और यूँ देखें। अगर आपको प्रश्न नहीं याद है, अगर आपको प्रश्न नहीं याद है तो कॉपी पे एक लिख के नोट बना के उसको याद करना है। क्योंकि अगर इतना आप लोग सवाल याद कर लेते हैं तो मैं 100% श्योर हूँ कि इससे सवाल बाहर में नहीं आएगा। अगर बाहर आया तो उसी दिन से मैं यूट्यूब चैनल पर पढ़ाना छोड़ दूंगा। इसीलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी आपके छोटे भाई बहन इस चैनल से जुड़ सके और उनका बिहार बोर्ड में अच्छा मार्क्स आ सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी जोश के साथ।